तो हाय हेलो एवरीवन। सो माय डियर बच्चों स्टूडेंट्स, मैं आज सबको फिजिक्स की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टेट का पहला चैप्टर। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने के लिए पहले एक चीज़ बेसिक है, फंडामेंटल है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फंडामेंटल हमारा क्या है। हम जैसे कि जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज़ फंडामेंटल है। किसके फंडामेंटल है? फंडामेंटल ऑफ किसी भी एटम को हम तोड़ेंगे तो हमको क्या चीज़ें मिलेंगी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसको इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। सर ये सब फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री क्लास आपको यहाँ की पढ़ाना। मैं केमिस्ट्री का भी टीचर हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री भी पढ़ते चलो, आपके काम की चीज़ है तो ठीक है। इन दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेट में हमारा लेना देना किससे है? इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज नॉट यूज इन इलेक्ट्रोस्टेट। ओके, क्लियर बात हो गई मेरी? गुड। लेना देना किससे? फिर कौन सा यूज होने वाला है? सर हमारा इलेक्ट्रॉन यूज होने वाला है। इलेक्ट्रॉन इज एप्लीकेबल और यूज इन इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रोस्टेट स्टेट या फिर और क्लास 12th सम चैप्टर और सम चैप्टर ऑफ क्लास 12th सम चैप्टर ऑफ क्लास 12th। कुछ चैप्टरों में हमारा इलेक्ट्रोस्टेट का ही यूज होने वाला है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड तक हमारा इलेक्ट्रॉन का ही गेम होता है। तो आगे बढ़ने के लिए ये हमारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं आपको? हाँ सब क्लियर तो हो गई है। आगे क्या चीज़ है? हाँ आगे कैसे रिलेट कैसे होगी? जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर वो रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टेट प्रोड्यूस होगा। रुक जाओ, देखो आगे और चीज़ें चार्ज हम लोग पढ़ेंगे। चार्ज पढ़ने से पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक EFILD फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड EM वेव। ये देखो तीन फोर्स है। EM वेव सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स है, EM वेव फोर्स है, और अपना दूसरा वाला क्या? मैग्नेटिक फोर्स है। तीनों चीजें अलग अलग है। क्या क्या हमारा क्या होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन रुका हो? जैसे कि मैं अगर रुका हूँ, मेरे ऊपर अभी इलेक्ट्रोस्टेट का फोर्स चल रहा है, बट हमें पता नहीं, या तो मेरे ऊपर लग रही है या तो मैं उसी को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा? अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा हूँ, वो 2 मीटर पर से दौड़ रहा हूँ, 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 तो हमारा कौन सा फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बहुत तेजी से एक्सीलरेशन लेके भाग रहा हूँ तो उसमें हमारा कौन सा आएगा? EM वेव हमारा प्रोड्यूस होगा, EM वेव फोर्स। ओके, अब चार्ज कैसे रखेंगे यहाँ पे? चार्ज कैसे रखेंगे यहाँ पे? वो रेस्ट में होगा। ओके, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? प्लीज एक बार डिफाइन करिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हमारा एक्सीलरेशन नहीं होगा, जीरो होगा। ये तो मैं नहीं मानता, आएगा क्लास तो मान जाओगे आप। बस ये मान लो कि एक्सीलरेशन इज जीरो। ठीक, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आती है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटेड कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज अगर चल रहा है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और एक्सीलरेटेड एक्सीलरेटेड चार्ज जो हमारा होता है, अगर ये ऐसा होता है तो हमारा कौन सा चीज मिलेगा? हमारा EM वेव प्रोड्यूस होगा। ये हमारा क्लियर हो गया आपके लिए। आप इस बात को रोक लो, या चाहो तो यहाँ लिख लो फोर्सेस। ओके, गुड। आई होप कि मेरी बातें अब तक क्लियर गई होगी और आप समझ गए होंगे सारे बातों को। अब मैं चलता हूँ चार्ज पे, आ जाइए, इसको नोट डाउन करके मैं मिटाता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग चार्ज पे चलते हैं।
चार्ज को मुझे मैं समझाने के लिए आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। चार्ज कुछ होता ही नहीं है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी चीज की भी। एक ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ भी, कुछ भी उसकी एक प्रॉपर्टी होगी चार्ज। चार्ज क्या होती है, आते हैं आगे, फिर मैं बताता हूँ आपको। फिर 1 मिनट का पॉज। मैंने लिया हुआ है एक स्केल और कुछ कागज का टुकड़ा। आई होप कि आपको दिखेगा। वो कह नहीं रहा है। मेरा बाल आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। बस मैंने दिखा दिया आपको, एक बार ट्राई करना खुद। हो नहीं रहा है तो पुराने मानने का समय नहीं। पुराने बीते हुए समय में हम लोग इसको करके देख लिए कि बाल में पेंसिल या पेन रगड़ के फिर कागज को उठा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा करके देखे हैं ना। हाँ देख लिए। तो अगर देख लिए तो क्या वो उठा था? हाँ उठा था। तो कि क्या था, एक फोर्स अप्लाइड हुआ था, ठीक। तो वही चार्ज है। चार्ज यहाँ क्या होने वाला है, चार्ज प्रॉपर्टी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, किसी भी प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी चीज की वो एक प्रॉपर्टी होती है। कौन? चार्ज। और वो जो प्रॉपर्टी वो या तो फोर्स अप्लाई करती है, कौन से, कोई भी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर वो एक्सपीरियंस करती है मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर होगी बात? लिखो चार्ज को। चार्ज क्या होता है, जल्दी बोलो। चार्ज इज एक प्रॉपर्टी। चार्ज, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। अगर स्पेलिंग कहीं एरर होती है तो आप उसको बना लीजिएगा। बाकी कंसेप्ट में कोई एरर नहीं है। बस आप ध्यान से पढ़ते जाइए और सुनते जाइए। ये बातें क्लियर होगी आपको। चार्ज हमारा यही था और कोई बात नहीं थी चार्ज में। हम चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी लिखा देते हैं। अब आगे लिखाते हैं हम कुछ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या लिखाएंगे? चार्ज की प्रॉपर्टी। ओके, वो मैं लिखा देता हूँ, आप लिख लेना, मैं समझा दूंगा आपको। आई होप कि सारी बातें पीछे की क्लियर हो चुकी होंगी। जो नहीं हुई है मैं बार रिपीट करता हूँ, ठीक। यहाँ वाली देखो। चार्ज होती क्या है, बेसिकली चार्ज कुछ नहीं होता। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और वो क्या करती है, अप्लाई करती है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर एक्सपीरियंस करती है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, और कोई बात नहीं थी। वो ना अप्लाई करती है दोनों, अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्या करती है? मैग्नेटिक फोर्स। एंड इट इज एक्सपीरियंस बोथ, एक्सपीरियंस बोथ। सर बोथ का मतलब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो वो अप्लाई करेगा किसी के ऊपर, या तो दोनों एक्सपीरियंस करेगा। बात क्लियर हो गई आपको? अब हम चलते प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या है, चार्ज हमारा दो टाइप का होता है। चार्ज टू टाइप का होता है। टू टाइप, पहला होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है निगेटिव। ओके, तीसरी होती है न्यूट्रल, जो कि गलत है। ये कोई चार्ज होती नहीं, चार्ज न्यूट्रल ये अलग केस है। ओके, बस दो चार्ज आपको याद रखें, पॉजिटिव निगेटिव। क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं ये कुलम्बिक है, हाँ सॉरी, चार्ज ये एक स्केलर है। स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या होता है ये जरूर बता दूंगा आपको।
जो मैं बताऊं, जो समझ में आ गया अच्छी बात, जो लगे कि नहीं समझ में आया वो आगे आएगा, अगले चैप्टर में आएगा। ओके, ये स्केलर है। हमारा स्केलर का मतलब क्या होता है? एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या होती है? जैसे कि हम लोग 1 किलो चीनी लेके आते हैं, 10 किलो दाल लेके आते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि भैया 1 किलो चीनी है, ओके 1 किलो चीनी और दे दो, 2 किलो हो गई, हाँ 2 किलो हो गई। 10 किलो दाल थी, 15 किलो और दे दो, 10 और 15 कितना होगा? हाँ, कितना? 25। तो आगे जो बढ़ गया वो मैंने कुछ नहीं बोला आपको, सीधे से ऐड करते गए, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसका चार्ज का हमारा यूनिट क्या होता है? कूलम्बिक होती है, जो कि एसआई होती है, सी कूलम। ये स्पेलिंग जरूर देख लेना भैया लोग, सब दीदी लोग, सब लोग। ये हमारी एसआई यूनिट होती है। अभी एसआई यूनिट का मतलब क्या होती है? जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, यानी कि अगर आप चले जाएं अपने गांव में सिंदरपुरी, तो वहाँ भी चलेगा। अब चले गए पाकिस्तान, वहाँ भी चल रहा है। खैर, बातें बोलनी तो नहीं थी बट मैंने बोल दी, मुंह से निकल गई। वो कहानी हो गई ने, अब भैया मेरी मुंह से निकल गई, तो वही हाल हो गया मेरा। तो गाँव में कहीं जाएंगे अब, तब भी वो एसआई यूनिट चलेगी आपकी। आप चले जाएंगे अमेरिका, तब भी ये चलेगी। ठीक, सर आपने बदल दिया, कोई बात नहीं, आ जाओ आगे बढ़े। मस्ती मस्ती में हम लोग इतना पढ़ लिए। अब आगे बताओ क्या पढ़ना है? हमें क्या बताएंगे ना? अच्छा, हम बताएंगे, ठीक है। तो इसके आगे मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मिटाने के लिए मौका दिया जाए हमको। एक पॉइंट और आती है, लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। लिख लो आप लोग अगर मन करता है तो। अट्रैक्ट, सर चीज़ें नहीं समझ में आती जब मैं बोलता हूँ, तो आप उसी समय लिख लिया करो, बाद में आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगी स्पेलिंग में। बाकी स्पेलिंग आप जरूर करेक्ट कर लिया करिए अपने एनसीईआरटी बुक से। तो ठीक है, कहाँ मिलेगी एनसीईआरटी, इसलिए मैंने बोली, क्योंकि कहीं मिल जाएगी आपको स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए। तो क्या बोलने वाला था कि जैसे कि आप हो गए, दो लोग हो, एक लड़की एक लड़का, तो अपोजिट, अपोजिट क्या हुआ? अनलाइक। अपोजिट अट्रैक्ट होता है हमेशा। और दो अलग अलग सेम जेंडर या फिर सेम चीज, वो रिपेल होता है। होती तब भी वही है, बट कभी कभी चीजें जो बोली गई हैं वही मेन होती है। तो दो अलग जेंडर मैंने माना, तो अनलाइक हुआ, तो अट्रैक्ट टू ईच अदर। बाकी लाइक चार रिपेल टू ईच अदर, उस केस में ये बैठता है आपका। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं हम सब। चले, देखो, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया अपना? ये अनलाइक चार्ज हो गया, तो ये अट्रैक्ट होगा। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस क्या होगा? ये हमारा रिपेल करेगा, और प्लस प्लस क्या करेगा? ये हमारा रिपेल करेगा। रिपेल टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप लिख लिया करिए। चार्ज होना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ई होता है। किसी भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है वो मुझे बता दिया जाए। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे तो हमारा माइनस ही होता है, यानी मैंने पहले ही बता दिया था आपका। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब, कुलाम्ब होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस में होती है। ये प्रोटॉन होता तो क्या होती? वही वैल्यू होती, क्या होती? वही वैल्यू होती, बट क्या हो जाती? यहाँ प्लस हो जाती बस, और कोई अंतर नहीं होती। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी। इलेक्ट्रॉन तक दिख रहा है, उसके बाद का नहीं दिख रहा है। मैं आगे लिख देता हूँ, मैंने लिखा प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन होता तो यही वैल्यू वहाँ भी होती, बट क्या हो जाती? यहाँ प्लस आ जाती, 19 आ जाती, ये कूलम्ब की वैल्यू हो जाती। ओके, क्लियर हो गई? बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है। ओके, आगे बढ़ जाओ, पक्की बात है। चलो लिख लो। और ये क्या होती? क्वांटाइज्ड होती है। सिंपली इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, आप सिंपली इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो क्या लिखोगे? वही वैल्यू लिखोगे, बट रिप्रेजेंट नहीं करना आपको माइनस को। ओके,
सिंपली आपको ये लिखनी है, बट वैल्यू होती कौन सी, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है, ये वैल्यू होती है। ओके, क्लियर हो गई। और अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती तो क्या बोली जाती, चार्ज, जैसे मैंने बोला कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपने क्या लिखा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब मैं पूछ लूं चार्ज ऑफ 10 या 10 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज आएगा, अब आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन है तो -10 इलेक्ट्रॉन, बस यही आ जाएगा, आपकी वैल्यू होगी। अगर वही 10 की जगह मैं चार्ज लिखूं, चार्ज ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन, तब कुछ नहीं, 15 लिखते, इलेक्ट्रॉन लिख देते, खत्म कहाँ है। अब मान लेता, बोल देता चार्ज ऑफ 18 प्रोटॉन, तब क्या लिख देते, सर लिख देता भाई -18 इलेक्ट्रॉन लिख देता। अरे गधे, थोड़ी सी वैल्यू तो देख लो, क्या मैंने बोली है। हाँ, लिखनी तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन ही है, बट ये पॉजिटिव में आ जाएगी, क्यों, ऐसा क्या हो गया, यहाँ मैंने प्रोटॉन लिखा, मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा। ओके, आई होप क्लियर हो चुकी होंगी बातें आपको। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए उसको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बॉडी, छोड़ो वो बात लिखा, तो पहले इसको नोट डाउन करो, हो गया, आई होप हो गया होगा। इधर जाने का मतलब हम नोट डाउन करेंगे, ये मैं कट कर दूंगा। आ जाओ, ये न्यूट्रल बॉडी है। ओके, अगर इस न्यूट्रल बॉडी से मैंने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, रिमूव सम इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब ये न्यूट्रल बॉडी जो यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी, अगर आपने कुछ पैसे रखे हो, आप ये हो, मैं ये हूँ, ठीक, मैंने बोला कि कुछ पैसे दे दे मुझको, तूने बोला ले 1 इलेक्ट्रॉन ले ले भैया, ले ले 1 इलेक्ट्रॉन तू लेके जा, तो जब तू 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तू पॉजिटिव हो गया और मैं निगेटिव हो गया। अब ये जो सॉरी, ये जो बॉडी आएगी ना, अब ये क्या कहलाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो पॉजिटिव है। अगर वही बात अगर इलेक्ट्रॉन था, मैं कहता ले ले कुछ इलेक्ट्रॉन भाई, सम इलेक्ट्रॉन, गिव सम इलेक्ट्रॉन, मैं कुछ इलेक्ट्रॉन दे देता यहाँ से, तो ये बॉडी क्या होती, अब ये निगेटिव हो जाएगी। ये मान लो इसी बॉडी को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये निगेटिव हो जाएगी, यहाँ से आया था मान लो, अब ये दे दिया, ये निगेटिव हो गई, बात तो ही हो गई ना, ये निगेटिव हो गई। अब इस निगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस, ये हो गया हमारा क्लियर बात। अब मैं लिखाऊंगा, मैं समझा रहा था, कोई न्यूट्रल बॉडी है, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जब उसकी फाइनल स्ट्रक्चर बनाई जाएगी तो पॉजिटिव में होगी, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी है, मैं उसको इलेक्ट्रॉन खिला दिया, दे तो दिया था, निकाला था, इसको खिलाया था, बात वही आ रही फंस रही, देखो मैं इसे निकाला, इसको दिया, तो इस बॉडी की बात कर रहा हूँ अभी, ये फाइनल जब जाएगा तो पॉजिटिव होगा। अब जब ये खाया था, जो बॉडी खाया था वो तो निगेटिव हो गया ना, अब उस निगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि भरपाई उसकी ज़्यादा हो चुकी है, वो लोन पे लोन जा रहा है, कोई लोन दे रहा है, वो पॉजिटिव, वो लोन खा रहा है, खाने वाला ज़्यादा पैसा तो हो गया, बट वो निगेटिव में खा रहा है, जो दे रहा है वो पॉजिटिव में, उसको मिलने वाला, इसको देने वाला, ये देने वाला है, जो निगेटिव वाला है उसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार हो जाएगी, वो उसके पास क्या बोली जाएगी, पैसा ही पैसा। तो वही बात यहाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस हो गई और उसके पास डेफिशिएंसी हो गई। क्लियर बात, मैं लिखाता हूँ फिर लिखो, समझ में आ जाएगा, ये समझाया था मैंने बस। आ जाओ, तो आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट नेक्स्ट वाली, क्या बोला था मैंने, बॉडी इज इस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी चार्ज हो जा रही, इसका मतलब
पॉजिटिव का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया है, उसके पास क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगली पॉइंट पे आते हैं हम लोग, इफ अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज, अगर वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है तो उसकी मतलब क्या होती है, उसको चार्ज भर भर के मिला, जैसा कि आज के डेट में चल रहा है पैसा ही पैसा, तो वो निगेटिव के पास पैसा ही पैसा तो आ गया, बट निगेटिव का पैसा आ गया, थोड़ा सा क्या अटका होगा, बट गलत पैसा आ चुका है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको, और सारी बातें मैंने पहले ही बोल दी थी, तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही, कि सारी बातें इलेक्ट्रॉन की होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नहीं होगी। प्लीज नोट डाउन करिए, राइट करिए, लिखिए। हमारी जितनी बातें होने वाली सारी बातें अपने टोटल बात प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट रनिंग मोबाइल, आर नॉट मोबाइल, इसे समझ में आना चाहिए आपको, बट इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, क्या हो गई, मोबाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपना आया जाया जा रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं लिखाता हूँ, उसको लिखिए, आइए आपकी लिख लीजिए, नहीं तो पॉज करके लिखिए आप, फिर बनाता हूँ स्ट्रक्चर, वो देखिए आप। ये न्यूट्रल बॉडी है, हम देखो, ये न्यूट्रल बॉडी होगी, ये फाइनल स्टेज होगी, ये इनिशियल स्टेज होगी, इनिशियल स्टेज। भाई एक चीज वो सुन लो, भैया दीदी एक बात सुन लीजिए आप लोग, मैं कुछ समय तक लॉन्ग टर्म तक पढ़ाया नहीं, कुछ चीज़ों को मैंने रोक रखा था, इसलिए सारी बातें थोड़ी सी अटपटा आपको समझ में आएगी लिखने में, बाकी समझने में कोई बातें नहीं आएगी, आप समझ 101% पाएंगे, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा फोकस बढ़ा के अगर देखेंगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको, नहीं होती है फिर बताइए। ये इनिशियल होंगी, ये फाइनल स्टेज होंगी, ठीक, जो यहाँ करेंगे उसका रिजल्ट यहाँ आने वाला है, ये देख और ये देख। आजा भाई, पहले क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स, हम भर देते हैं, यानी कि गिव गिव सम इलेक्ट्रॉन, नाइदर निकाला नाइदर दिया, NITH आर नाइदर गिवन, नाइदर गिव और नाइदर, NITHER नाइदर, ना तो दिया ना तो निकाला, यानी कि रिमूव। ये था कुछ +7 इलेक्ट्रॉन, इसमें मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ तो था, अच्छा सॉरी ये तो न्यूट्रल था ना, हाँ अब सही, न्यूट्रल था, हम न्यूट्रल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इस बॉडी से मैंने निकाला, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हाँ ठीक है, आ जाओ, अभी ये क्या होगा, हमने इलेक्ट्रॉन को दिया, इस बॉडी को दिया, तो वो निगेटिव हो जाएगी, ये बॉडी निगेटिव होने वाली है, तो ये निगेटिव हो गई, अब इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव, निगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अब बात आती इसमें, ये न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रल रह जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन का ना तो निकाली गई है ना तो दी गई है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और बनाता हूँ इधर, यानी कि इधर बना देता हूँ, ये इसमें मैंने क्या बोला कि प्रोटॉन्स निकाल लिया, प्रोटॉन निकाल लिया, निकाल लिया, बताओ क्या करना है, प्रोटॉन को मैंने निकाल लिया, तो ये कौन सी आएगी, नो चेंज, पहली चीज तो प्रोटॉन को छूना ही नहीं है, प्रोटॉन ने छू दिया तो कोई मतलब नहीं है, जैसे कि हमको चाहिए था पैसा, ठीक, हमको चाहिए था 500 का नोट आपसे,
वो जो नोट आती है आज के डेट में, आपने क्या दे दिया, वो बच्चों वाली जो चूरन में निकल के आती है वो मुझे आपने दे दी आपको आपने। तो क्या चेंज आया, कोई चीज नहीं, हमको तो चूरन का नोट मिल गया। अब उस चूरन का नोट चलेगा ही नहीं, मेरे काम का है नहीं, काम का नहीं है तो कोई चेंज आया नहीं। ना तो आप गिवर हुए ना तो हम लेबर हुए, यानी कि ना तो हम देने वाले हुए ना तो हम लेने वाले हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चेंज नहीं आया, ना तो आप पॉजिटिव हुआ ना तो मैंने निगेटिव हुआ। क्यों, कि बात कोई मतलब सॉरी, उस चीज का कोई मतलब ही नहीं निकला। ठीक, तो आई होप कि बातें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। कुछ बातें और बता देता हूँ, फिर इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ, यहीं खत्म करता हूँ। अब आप बताने वाले हैं कि इस वीडियो का क्या लाभ मिला आपको, तो क्या चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, बस आप मुझे बताना। और यहाँ पे बोर्ड, जेई, नीट, आल सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, और मैं आपको एक बेहतर कंटेंट, बेहतर सिलेबस देने वाला हूँ। तो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके ऊपर। ठीक, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज चार्ज। ओके, सबसे बढ़िया बात, क्लियर बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब तो फॉर्मूला आता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, हमको ये चाहिए बस, ये किस फॉर्म में हमको मतलब ही नहीं है। ये क्यू है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हमारा ये इलेक्ट्रॉन एन ए के मल्टीपल में होगा, ये एन ई होगा, एन ई मल्टीपल। ये किसी के मल्टीपल में होगा, जैसे कि ये हाफ हो गया, हाफ गुलाम, लेकिन ये हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्लियर बात, हाँ क्लियर बात। ये वन गुलाम होगा, ये वन इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर बात, चलेगा। दो गुलाम दो इलेक्ट्रॉन, चलेगा मेरी बात। और कुछ बात, और कोई बात, एट गुलाम, एट गुलाम हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, चलेगा। बट ये हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन का मतलब ही पॉइंट हो गया। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और यहाँ कुछ नहीं है। तो आई होप कि क्लियर हो चुकी होंगी सारी बातें। मैं कुछ चीज़ें देता हूँ आपको, वो सॉल्व करके मुझे बताना। हम 1.6 इंटू 10 पावर 23 इज इक्वल टू क्यू, निकालो इस फॉर्मूला से। कहाँ से धुआं आने लगा यार भाई, धुआं आने लगा थोड़ा सा मेरे को, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझा करिए, रट के कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा विजुलाइज करिए। मैं करा तो रहा था आज ये वाला, हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ पता नहीं क्यों नहीं हुआ। माना लग रहा है स्केल बहुत समय का हो गया, या मुझे करने नहीं आता। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया। हम लोग फार्मूला लगाते हैं, ये हमको निकालना है, ये दे दिया, डिवाइड बाई ई कर देते हैं। तो 1.6 इंटू 10 to the power - 23 दे दिया है, नहीं प्लस दे दिया, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 to the power - 19 गुलाम दिया। ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर जाके कितना मिलेगा, प्लस का 19 हो जाएगा। अरे की ये ऊपर गया तो प्लस हो गया, ओके ये कट गया। 1 इंटू 10 to the power 23 प्लस 19 आ गया, ये हमारा वैल्यू हो गई। ओके, क्लियर बात, नहीं बात, जल्दी बताएं आप। हाँ ये तो होती है, क्लियर हो गई कि नहीं बात, पक्की बात, श्योर हो, आगे चलते हैं। और कोई दे, रुक जाओ देते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना खुद को, ये या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है, हमने प्लस का लिया था इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी आ गई। 9 3 कितना होता है, 23 प्लस 19 कितनी होती है, 9 3 12, एक चार, हमारा 42 आ गया। 1 इंटू 10 to the power 42 आ गया, जबकि वैल्यू ये निगेटिव में आती थी, बट मैंने पॉजिटिव में लेके आपकी एक डाउट या एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, या तो क्रैश कर दिया या तो क्रिएट कर दिया। तो हम लिख लेते हैं 3.2 इंटू 10 to the power